बिहार के किशनगंज में एसएसबी के 5 बीओपी के उद्घाटन के अवसर पर शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में व्याप्त नक्सलवाद के खिलाफ एसएसबी के जवानों ने कड़ी लड़ाई लड़ी है। परिणाम स्वरूप बिहार और झारखंड क्षेत्रों में नक्सलवाद समाप्त होने की कगार पर है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह यहाँ समाप्त हो गया है। अमित शाह ने कहा कि कई जगहों पर बीओपी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सीमा की सुरक्षा करने वालों में लगता है कि सबसे सरल ड्यूटी एनसीबी की है, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है। यहाँ आकर देखने पर लगता है कि सबसे कठिन ड्यूटी एसएसबी की ही है। आज के बहुत छोटे मगर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित एसएसबी के सभी जवान भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि जब दिल्ली में या देश के किसी भी कोने में निश्चिंत होकर हम देश की सीमाओं की सुरक्षा का विश्वास के साथ दम भरते हैं, वो इसलिए भरते हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस सीमाओं की सुरक्षा भी करते हैं और सजग प्रहरी के नाते यहाँ पर खड़े रहकर देश को सुरक्षित करते हैं। और मेरे लिए सच अर्थ में ये सौभाग्य का विषय है कि 0 पॉइंट पर आकर आज आपके लिए जो सुविधाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई हैं, इसका लोकार्पण कर उसका निरीक्षण और आप लोगों के साथ मिलने का अवसर इस बीओपी फतेहपुर में मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है मित्रों। साथ अर्थ में बहुत बहुत आनंद है। जहां तक हमारी सीमाओं की सुरक्षा का सवाल है, हमारे सुरक्षा बल देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। कई बार जब जरूर पड़ती है तो कानून और व्यवस्था की स्थिति में भी वो नागरिकों का मदद करते हैं। आपदा के समय राहत और बचाव के काम में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान लेते हैं। और देश के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जब जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव आयोग के तत्वाधान में निष्पक्ष हो, इसके लिए भी हमारे सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, हमने सुरक्षा बलों के जवानों के सीमा पर और उनके निवास दोनों जगह, मतलब आपके और आपके परिवार के सुनिश्चितता के साथ निवास हो पाए, इसके लिए एक समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया है। आज का जो लगभग 25 करोड़ की लागत से जो 5 चौकियों का लोकार्पण हो रहा है, यहाँ पर फतेहपुर बीओपी पर, पेकटोला पर, बेरिया में, आमगाछी में और रानीगंज में, वो सभी ये पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है। क्योंकि मोदी सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मानती है कि जो लोग अपने जीवन काल का स्वर्णिम काल देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बहुत दिक्कतों वाली जीवन जीकर निकालते हैं, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना ये भारत सरकार का कर्तव्य है और भारत सरकार ने इसको करना चाहिए। मैं जब आज बिहार में आया हूं, तब बिहार और झारखंड, अब तो खैर वामपंथी उग्रवाद वहां समाप्ति के आरे पर है, मगर जब चरम सीमा पर था, तब एसएसबी के जवानों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसको देश कभी भूल नहीं पाएगा। एसएसबी के जवानों ने देश के पूर्वी क्षेत्र में जो नक्सलवाद फैला था, उसके खिलाफ अनेक बलिदान देकर एक कठोर लड़ाई लड़ने का काम किया है। और इसी का सुफल आज ये है कि आज
बिहार और झारखंड के क्षेत्र में लगभग नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर आया है। कह भी सकते हैं कि समाप्त हो चुका है। पूरा पहाड़ हो, जंगल हो, दोनों जंगलों में आज हमारी सीआरपीएफ की एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित होने का काम समाप्त कर दिया गया है और इसमें एसएसबी के योगदान को पूरा देश हमेशा ध्यान में रखेगा। मित्रों, जब खुली सीमा होती है, जहां तारबंदी नहीं होती है, वहां पर टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे सीसीटीवी हो, चाहे ड्रोन हो, अनेक प्रकार की टेक्निक को अपनाकर सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। आज यहाँ 0 पॉइंट पर नेपाल बॉर्डर पर मैं पहली बार आया हूँ। इसके बाद जनवरी के सप्ताह में मेरा यूपी में कार्यक्रम है, ये भी 0 पॉइंट पर है। आप सभी को मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी कठिनाइयाँ देखकर और ये नए भवन देखकर, कठिनाइयाँ देखकर चिंता होती है और भवन देखकर आश्वस्ति होती है कि कम से कम कुछ तो राहत ये भवन बनने से आप लोगों को मिलेगा और आपकी कठिन ड्यूटी में थोड़े पल आराम के आप यहाँ निकाल पाओगे। आप सभी को अनेक शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।